हर बच्चे को कह दिया जाता है जा निकल यहाँ से, वो अपनी चीजें कराने आएंगी और यहाँ से आंसू निकाल के लेके जाएंगी। अगर एक बच्चे को भी उदास करके भेज दिया यहाँ से, विश्वास मानना इलाज भर दूंगा। यहाँ तो टीचर नहीं मिलता या यहाँ पे महाविद्यालय की प्राचार्य नहीं मिलती। इनके माँ बाप 250 से 300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करते हैं। एक बच्चे की परीक्षा अगर छूट गई तो विश्वास मानना जो चीज मैं करूंगा उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य। इन बच्चों के परीक्षाएं अगर छूटती हैं तो इनके भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? ये महाविद्यालय ना यहाँ के छात्र छात्राओं का है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नमस्कार, इस वक्त काशीपुर के राधे हरी महाविद्यालय में मौजूद हूं और आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में यहाँ दर्जनों छात्र और छात्र नेता जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं कॉलेज के गेट के बाहर। और ये कॉलेज में छात्र नेताओं ने तालाबंदी कर दी है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ यहाँ खूब हल्ला बोल चल रहा है। कुछ ऐसे समसामयिक मुद्दे हैं जिनको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा कॉलेज प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं। अभी मीडिया से बातचीत में खूब आग बबूला भी नजर आ रहे थे और देखिए तमाम अपने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर के ये धरने पर बैठे हैं, खूब हल्ला बोल कर रहे हैं। क्या मुद्दा है जानने का प्रयास करूंगा। गूंज उठेगा भाई, क्या मसला है ये धरना अचानक से और ये तालाबंदी? मैं आपको बता दूं हिमांशु भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सही समय पे आप हम लोगों का समर्थन करने के लिए पहुंचे। मैं जतिन शर्मा छात्र संघ अध्यक्ष हमारे राधे हरी में आप लोगों को बता दूं, कल 2 दिसंबर के दिन हमारे महाविद्यालय में तृतीय व पंचम सेमेस्टर का परीक्षाएं चालू है जी। 20 तारीख हमारे महाविद्यालय के लिए, हमारे महाविद्यालय ने हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के लिए आखिरी तिथि थी जिसमें परीक्षा आवेदन फॉर्म भरे जाने थे। मैंने यहां पर हमारे वाइस चांसलर सर को भी महासंघ के थ्रू, मैं अपने थ्रू, इस महाविद्यालय के थ्रू मैंने अवगत कराया कि हमारे महाविद्यालय के कम से कम 350 छात्र ऐसे रह गए हैं और उससे ज्यादा ही है, इतने रह गए हैं जो अभी तक परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और 3rd और 5th सेमेस्टर के ऐसे छात्र छात्राएं भी रह गए जिनका प्रवेश शुल्क भी जमा नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहता हूं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, वाइस चांसलर और परीक्षा नियंत्रण से कि इन बच्चों के परीक्षाएं अगर छूटती हैं तो इनके भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो लोग वंचित रह गए हैं बच्चे, तो बच्चे अपनी वजह से वंचित रह गए होंगे, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो उनकी गलती नहीं मानी जाएगी। अभी तक हमारे महाविद्यालय में जो परीक्षा की सारी कार्यक्रम चलते थे, बकायदा टाइम दिया जाता था। सबसे बड़ी चीज और बता देता हूं, हमारे महाविद्यालय में जो पेपर रखे जा रहे हैं इसमें से इस बार एक पेपर ऐसा भी बैठ रहा है जो एक ही दिन पे एक पेपर बैठ रहे हैं। 2 बच्चे एक बार बैक का और मेन का दोनों पेपर एक ही दिन बैठ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, महाविद्यालय में हर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है कोई इतना सक्षम नहीं है जो हर हमेशा एकदम टाइम पर ही सारी चीज अवेलेबल कर पाए। इस महाविद्यालय में वो बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके माँ बाप 250 से 300 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं और अधिकतर हमारे महाविद्यालय का मेरे ख्याल से 65% बच्चा खुद यहाँ पे काम करता है ताकि वो अपना रोजगार चला सके। मैंने महाविद्यालय के प्राचार्य को जिस दिन 20 तारीख थी उसके अगले दिन ही अवगत कराया था कि हमारे महाविद्यालय में इतने छात्र अभी फीस जमा करने से रह गए हैं, एडमिशन की भी और एग्जामिनेशन फॉर्म की भी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझसे यह कह दिया गया डायरेक्टली, कोई बात नहीं, उनका पेपर हो रहा है, होने दो, वरना ऐसी जाने दो। मैं जानना चाहता हूं ये छात्र छात्राएं, जो छात्र छात्राएं यहां पढ़ रहे हैं, ये इनका कॉलेज नहीं है। मुझसे एक चीज कही गई जब मैं प्राचार्य के पास कल अपना केमिस्ट्री लैब का रिव्यू करने गया, मुझसे ये चीज कही गई कि तुम हमारे नेता नहीं हो। तो मैं आज यहाँ के यहाँ के शिक्षक से ये चीज बताना चाहता हूं, ये महाविद्यालय ना यहाँ के छात्र छात्राओं का है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर इस महाविद्यालय में 5 से 6 टीचरों की ऐसी कंप्लेनें आ चुकी हैं, अगर एक बच्चे को भी उदास करके भेज दिया यहां से, विश्वास मानना इलाज भर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों, जितनी लड़कियां यहाँ पे हैं उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करा जा रहा है। यहां से लड़कियां का काम ये रह गया है, वो अपनी चीजें कराने आएंगी और यहां से आंसू निकाल के लेके जाएंगी। यहां पे बच्चों का इतना काम रह गया बस कि वो आए और रोके जाए। पिछली बार तक जब यहाँ पे परीक्षा नियंत्रण दूसरे हुआ करते थे, हमारे छात्र छात्राओं को कभी बाहर जाने की दिक्कत नहीं हुई, यूनिवर्सिटी जाने की दिक्कत नहीं हुई। और अब जब यहाँ पे परीक्षा प्रभारी चेंज हुए
हर बच्चे को कह दिया जाता है जा निकल यहाँ से, यूनिवर्सिटी जा और काम करा ले। लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, अभी आपने ये कहा था कि बच्चों की गलती नहीं है फीस जमा करने में, तो मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। हमारे महाविद्यालय में लगभग 5 विधानसभाओं से बच्चा आता है यहाँ पे, जो कि डेली आता भी है और बीच में छुट्टी मारता है, 75% पूरी करता है, जिसमें कि जब बच्चे को यहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ता है, यहाँ तो टीचर नहीं मिलता या यहाँ पे महाविद्यालय की प्राचार्य नहीं मिलती। मैंने पहले भी यहाँ पे पोस्टर लगाए थे गुमशुदा की तलाश, अब मैं फिर लगाने वाला उस तरह से जैसे पहले टीचर नहीं मिले इस कॉलेज के, इस बार भी अभी भी गायब है वो। आप जाकर देखिए डिपार्टमेंट में अटेंडेंस की लग रखी है, टीचर यहाँ से गायब है। बड़े भैया हिमांशु भैया, मेरे कहने से एक बार जरा ये शौचालय के काम एक बार दिखा दीजिए, एक बार व्यवस्था देखिए उसकी, एक बार दिखा दीजिए, पानी की व्यवस्था दिखा दीजिए। यहाँ के छात्र छात्रा, और एक जो चीज कही जाती है ना यहाँ पे कि 75% अटेंडेंस होगी, एक सेकंड 75% अटेंडेंस होगी तो असाइनमेंट जमा होंगे तो एग्जाम होंगे। तो मैं इतना बता देता हूं, 75% की बात कर रहा हूं, यहाँ बच्चों की 100% कराने की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन यहां पर बच्चा एक भी खड़ा न रह जाए। यहां पे इतनी व्यवस्था तक नहीं है कि बच्चा बैठ जाए, टीचर नहीं है यहाँ पे प्रॉपर, और आप कहते हो 75% अटेंडेंस की। मैं इतना बता रहा हूं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कल यहाँ से परीक्षाएं, ऐसे बच्चे आएंगे यहाँ पे, कल यहाँ से परीक्षाएं चालू है महाविद्यालय में, एक बच्चे की परीक्षा अगर छूट गई फिर हम बताएंगे। तो विश्वास मानना, जो चीज मैं करूंगा उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण की होगी। संपूर्ण जिम्मेदारी आपके चैनल के थ्रू सब सारे लोगों को ये बता देता हूं, ये लगी स्टैंप, रिसीविंग मैंने ले ली है, और अगर किसी ने भी इस चीज में जरा सी भी नोकझोंक करी तो मैं बता रहा हूं इलाज भर दूंगा, मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। छात्र छात्राओं के ऊपर उंगली उठा दी, छात्र छात्राओं के ऊपर उंगली उठा दी ना, मैं बता रहा हूं उंगली फिर तरीके से नीचे आएगी। फिलहाल आप लोगों ने छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा को सुना। फिलहाल ये मामला बड़ा गंभीर सा नजर आता है, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल, इतनी बड़ी नाराजगी, इतनी बड़ी चिंता। अब देखना ये होगा कि क्या कॉलेज प्रशासन इन छात्र नेताओं की, छात्र संघ अध्यक्ष की और ये छात्र छात्राओं की समस्या को सुनते हुए कोई सटीक समाधान देगा, या फिर ये हल्ला बोल यूं ही बरकरार रहेगा। और इस पूरे मसले पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, कमेंट में लिख करके बताइए। धन्यवाद।